बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हमें तरह तरह की मुश्किलात, तरह तरह की परेशानियों और तरह तरह के मसाइब और आलाम का सामना करना पड़ता है। उन तकलीफ़ों, उन परेशानियों और मुसीबतों के वक्त बाज़ औक़ात हमारे जहन में ये आता है कि जो हमसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो हमसे वाबस्ता लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो मेरी इस दुख में, इस तकलीफ़ में, इस परेशानी में मेरे काम आएंगे। फिर इस माशरती ज़िंदगी के अंदर ही अक्सर औक़ात ऐसा देखा जाता है कि जब हम परेशान हो जाते हैं, जब तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, जब मसाइब व आलाम का शिकार हो जाते हैं और हमारे वो प्यारे जिनसे हमें तवक्को होती है, जिनसे हमने उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं, जब हम उनकी जानिब पलट कर देखते हैं तो वो हमें हमारे पीछे खड़े नज़र नहीं आते, बल्कि हमें वो उन लोगों में नज़र आते हैं जो पीठ फेरे खड़े हुए होते हैं, जैसे बिल्कुल हमसे अनजान हो, जैसे उनका हमसे कोई ताल्लुक़ और वास्ता ही ना हो, जैसे हम कभी उनके काम ही ना आए हों। और ये वो वक्त और लम्हा होता है जब इंसान उस तकलीफ़ में जिसमें वो कुदरत की जानिब से आजमाइश में आया हुआ है, उसके साथ साथ अपनों की बेरुखी, अपनों की बेमुरवती और लोगों पर टूटने वाला जो एतमाद और भरोसा होता है, उसकी तकलीफ़ भी इसको सहनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की हमें ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर एक बात को हमें समझने की ज़रूरत है, गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी हर मुसीबत में, हमारी हर परेशानी में, हमारी हर तकलीफ़ के अंदर हमारे काम आ सकते हैं? क्या हमारे प्यारे हमारी हर तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? अगर ये इबहाम और ये बात हमें समझ में आ जाए तो वो जो गैर ज़रूरी तकलीफ़ हमें एहसास की सूरत में, हमें ख़याल की सूरत में होती है, हम उससे निजात हासिल कर लेंगे। और हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो हम अपनी कोताही की वजह से या नासमझी की वजह से खो बैठते हैं, हम उनको खोने से भी महफूज हो जाएंगे। चुनांचे इस बात को समझने के लिए एक वाक़या सुनते हैं। मनकूल है कि बनु उमैया का जो हुक्मरान था मालिक बिन मरवान, तो जब इसके मुल्क के अंदर ताउन की वबा फैल गई, इसके मुल्क के अंदर हर जगह ताउन की बीमारी फैल गई, तो ये उस बीमारी से डर कर, उस बीमारी से घबरा कर, उस वबा से अपनी जान बचाने के लिए अपने चंद ख़ास ग़ुलामों और चंद ख़ास जिन पर ये एतमाद और भरोसा करता था, उन फ़ौजियों के साथ मुल्क शाम को छोड़कर भाग निकला। इसके दिल में इस बीमारी का डर और खौफ इस कदर बैठा हुआ था कि ये घोड़े की पुश्त से ज़मीन पर पाँव भी ना रखता था। रात को सोता भी घोड़े की पुश्त पर ही था कि कहीं ऐसा ना हो मैं ज़मीन पर कदम रखूं और मुझे ताउन ना लग जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि इसको रात को नींद नहीं आ रही थी। इसने अपने ख़ास खादिम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ। वो खादिम बड़ा होशियार था। उसने मौका गनीमत जानते हुए सोचा कि बादशाह को आज ऐसी नसीहत की जाए ताकि इसको सबक हासिल हो सके। चुनांचे उसने बादशाह को किस्सा सुनाना शुरू किया। किस्सा कुछ यूँ था। उसने कहा कि एक लोमड़ी थी जो एक शेर के साथ रहा करती थी और शेर के साथ रहने की वजह से कोई भी उसकी जानिब निगाह उठाकर नहीं देखता था। ये बड़े ठाठ के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन बसर कर रही थी। जंगल का हर किस्म का दरिंदा लोमड़ी के करीब आने से घबराता था क्योंकि वो जानते थे कि ये शेर की दोस्त है। एक दिन ऐसा हुआ कि लोमड़ी और शेर चले जा रहे थे। अचानक आसमान की जानिब से इसकी जानिब एक बाज झपटा। लोमड़ी भागकर शेर के करीब आ गई। शेर ने लोमड़ी को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया, कमर पर बिठा लिया। बाज दोबारा झपटा और शेर की पीठ से लोमड़ी को अपने चुंगल में दबोचकर हवा में उड़ने लगा। लोमड़ी ने चिल्ला चिल्लाकर उस शेर को, उस जंगल के बादशाह को फरियाद रसी के लिए आवाज़ दी कि बादशाह सलामत, शेर मुझे आप बचाएं, मैंने आप पे तवक्कुल किया, मैंने आप पर भरोसा किया। उस शेर ने कहा, ए लोमड़ी याद रख, इस जंगल के अंदर रहने वाले दरिंदों से तो मैं तेरी हिफाजत कर सकता हूँ, मगर आसमान पर बसने वाली जो मखलूक है, आसमान पर रहने वाले जो परिंदे हैं, आसमान के जो शिकारी हैं,
मैं उनसे तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। यानी आसमान से नाजिल होने वाली किसी वबा, किसी बीमारी, किसी मुसीबत से मैं तुझको नहीं बचा सकता। इस वाक़ये को सुनकर मालिक बिन मरवान को बड़ी दर से इबरत हासिल हुई और वो समझ गया कि मेरी ये जो फ़ौज है, मेरे जो ये सिपाही हैं, मेरे ये जो तबीब हैं, मेरे ये जो दुनिया का ठाट बाट है, ये सब कुछ मुझे दुनियावी दुश्मनों से तो बचा सकती है, ज़मीन पर रहने वाले लोगों से तो बचा सकती है, मगर अल्लाह की जानिब आने वाले किसी अज़ाब से, अल्लाह की जानिब आने वाले किसी इम्तिहान से, अल्लाह की जानिब से आने वाले किसी भी ऐसे मरहले से मुझे बचाने की क़ुव्वत और सलाहियत नहीं रखते। उसके दिल के अंदर इत्मीनान और सुकून दूर आया और वो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर कि उसकी जानिब से जो मेरे लिए मुकर्रर किया है मुझे कोई नहीं बचा सकता, अपने महल वापस लौट जाता है। इसमें हम सब के लिए सीखने के लिए ये मौजूद है कि अल्लाह की जानिब से जो कुछ हमारे लिए आया है, लोग चाह कर भी उसे हमसे दूर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे वक्त में लोग हमसे दूर हो जाएं तो बजाय हमें उनसे नाराज़ होने के ये देखना चाहिए कि जो तकलीफ़ और परेशानी में वो हमसे दूर हुए हैं, क्या उसको दूर करने की अहमियत, उसको दूर करने की सलाहियत उनके अंदर थी या नहीं। अल्लाह करीम हम सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने वाला बनाए। आमीन।